जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीरवा दास का पला न पकड़े कोई। जितना ही मिटने वाली चीजों को सच्चा मानकर लगे हैं, उससे आधी प्रीति अगर अमिट में करें तो ये मिटने वाली चीजें तो पीछे पीछे आवे। तुम्हारी दुआ से कईयों को मिल जाए, तुम ऐसे महान हो, काहे को गिड़गिड़ाते हो? दुनियादारों की खुशामद और कर करके सुकड़ सुकड़ के क्यों मरो? उस एक को प्रीति करो, हो गया काम। फिर सब तुम्हारी कृपा चाहेंगे। तुम एक से प्रीति करो, सब तुम्हारी कृपा से उन्नत हो जाएंगे। और उसकी प्रीति हटाकर तुम कईयों की खुशामद करो, तुम भी डूबो वो भी डूबे। काय को धंधा करो बाबा? मेरे देखो मैं बड़ा साहब हूं, देखो ये मेरे को प्रणाम करता है, वो भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। अहंकारी को प्रणाम करने से क्या मिल जाएगा? जो प्रणाम के भूखे हैं उनको प्रणाम करने से क्या मिल जाएगा? जिनको प्रणाम की आवश्यकता नहीं, उसको प्रणाम, प्रभु को प्रणाम पहुंच जाता है। जिसको यश की इच्छा नहीं, उसका यश प्रभु का यश हो जाता है। जिसको मान की इच्छा नहीं, उसका मान भगवान का मान बन जाता है। ऐसे बन जाओ, काय को गिड़गिड़ाना, काय को फुटकर सौदा करना है? होलसेल में सौदा कर लो बड़ा, इसको रिझाओ उसको रिझाओ, ये पाओ ये संभालो, फर्नीचर बढ़ाओ, ये लाली लगाओ, ये करो, फिर भी टिकने वाला नहीं कुछ। ठीक है, शरीर को ना धोके थोड़ा संस्कार संशोधन कर दिया, बाकी खाना बनाने की वजह समय इतना बर्बाद करना, फर्नीचर को संवारने के लिए समय बर्बाद करना, गाड़ी मोटर में बैठे हैं, इधर की बात है, चीन की बात है, रशिया की बात है, फलाने की बात है। अरे क्यों मगज बिलोते बेवकूफ करेंगे? इनसे क्या लाभ होगा? तुम भगवत चर्चा करो, दुख किसको होता है, सुख किसको होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, गीता में क्या लिखा है, रामायण में कैसा है, कोई संत महापुरुषों की चर्चा करो। रशिया में ये हो गया, चीन में ये हो गया, चो ये क्या, चिचू ने ये क्या, मिस्टर चाऊ ने ये बोला, मिस्टर खाऊ ने ये खाया। ये काय को गड़बड़ करना? फालतू बातों में क्यों मगज खराब करो? इतना फालतू मगज है क्या फालतू बातों में खराब करे? आपका तो हृदय है, मगज, श्वासोश्वास बड़ा कीमती है, तो कीमती से कीमती भगवत चिंतन, भगवत ध्यान में लगाओ ना। वासुदेव सर्वमिति, उसमें लगाओ। हमने लगाया तो हमको बहुत लाभ हुआ, अभी भी लगे रहते हैं अंदर कमरे में। अकेले रहता हूँ कमरे में, मेरा सेवक भी नहीं घुसता बार बार, जरूर आए तो आया, नहीं तो हम भले और हमारे मस्ती भली। कुछ अकेले आए थे, अकेला जाना है तो अकेले में बैठना सीखो, अकेले में उससे मोहब्बत करना सीखो। ये तो जो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए मैं बोलता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, बाकी तो 5 मिनट 10 मिनट क्या, जितना करो उतना, अधिक से अधिक रस लो। जिसका 5,000 का रोज धंधा होता है, एवरेज 1.5 लाख का होता है टर्नओवर, तो सुबह सुबह उसका 7,000 का धंधा हो गया। 5,000 का धंधे वाले का एक दिन सुबह सुबह 7,000 का धंधा हो गया, तो क्या दुकान बंद करके घर चला जाएगा क्या? अरे वो तो रात को 8 बजे तक बैठता, आज 8:30 को बैठेगा कि और भी थोड़ा आ जाए ग्राहक, 10 का हो गया, आज तो 11 का हो गया, अरे आजा आजा भाई ले जा। नश्वर धन के लिए इतना लोभ करते तो शाश्वत धन के लिए 5 मिनट 10 मिनट कोई, बस 5 मिनट हो गया ध्यान, बस भागो फिर पचने के लिए, ऐसा काय को करना? 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, बस नियम पूरा हो गया, हाश छोड़ा। अरे इससे कोई बड़ा काम है क्या? उधर तो पच मरना है, छूटने वाली चीजों में कब तक भागता रहेगा?
आज छूट में मिला रहे, बैठा रहे, छूट को समझ के मस्ती ले, विश्रांति ले। जो संसार का सुख चाहता है, संसार से सुख चाहता है, वो संसार सागर में बार बार गोते खाता है, डूबता है, जन्मता है, मरता है। और जो संसार से सुख नहीं चाहता, सुख स्वरूप ईश्वर में संतुष्ट रहता है, वो संसार की सेवा करके जिम्मेदारी निभा के अपना उतर जाता है। संसार की वाहवाही क्यों चाहना? जो वाहवाही चाहता है उसको वाहवाही मिलती नहीं। रावण की वाहवाही क्या मिली? रावण बाहर निकलता तो लोग भाग जाते रावण को देख के, अरे रावण आया, अरे कौन सा आया। कृष्ण निकलते तो लोग पीछे पीछे दौड़ते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, प्यारे लगते। जिसको मान की इच्छा नहीं वो प्यारे लगते, और जो मान के लिए कुछ बन बैठते पद पे, उनको देख के तो लोग मस्का मार देंगे। लेकिन प्रेम अलग चीज है। कुर्सी पे थोड़ा सलाम मार देंगे, फिर मस्के से जो अपने को बड़ा मानते हो, फिर जब वो कुर्सी चली जाती तो बेचारे बहुत दुखी हो जाते। वो पराश्रित सुख है। धन के द्वारा, पद के द्वारा, वाहवाही के द्वारा सुख लेना, तो अपने सुख का अनादर किया ना, आत्मा के सुख का। अशांत व्यक्ति दूसरों को अशांति देता है, दुखी व्यक्ति ही दूसरों को दुख देता है, चिंतित व्यक्ति दूसरे को चिंता देता है, बेवकूफ व्यक्ति ही दूसरे को बेवकूफी देता है। लेकिन जो भगवान का प्रेमी है, ज्ञानी है, सुख स्वरूप है, मंगल मूर्ति है, वो सभी का मंगल चाहते हैं। भगवान करे कि सभी का मंगल हो। स्थान देवताभ्यो नमः। बोलो ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम्य देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। खेत हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे फैक्ट्री हो, तुम उसके मालिक को जानो चाहे न जानो, लेकिन कोई न कोई उसका मालिक होता है। जिसका कोई मालिक नहीं है तो भी उसकी मालिकी सरकार की हो जाती है। ऐसे अपने अपने स्थान के सूक्ष्म आत्माएं भी उस इलाके के, जैसे कोई प्रांत प्रचारक को बोलते हैं कि ये फलाने प्रांत का, फलाना प्रांत इसके अधीन, ये जिला का प्रचारक है, ये तहसील का है, तो कोई तहसील का है तो कोई गांव का है पटवारी, तो अपने अपने इलाके का अधिकारी होता है ना। ऐसे सूक्ष्म जगत में भी अपने अपने इलाके के अपने अपने यज्ञ देव होते हैं। तो अगर कोई मकान बनाता है, वास्तु पूजन के समय उनका सत्कार कर देता है, तो वो रहने वालों को सहयोग करते हैं, मदद रूप होते हैं। अगर ऐसे ही कॉलोनियां काट दी और सड़कें बना दी, तो उस जगह के जो सूक्ष्म जगत के अधिष्ठाता है वो भी कहेंगे कि आ जाओ बेटे अब देखो। स्थूल से सूक्ष्म में ताकत ज्यादा होती है। पानी का एक बूंद अगर बाष्पीभूत कर दो तो उसमें 1300 गुनी ताकत आती। चपरासी कह दे कि आईएएस ऑफिसर को, डीएम को कह दे बैठ जाओ, तो जरूरी नहीं है कि डीएम उसकी बात मान ले। लेकिन डीएम कहे कि बैठ जा तो चपरासी के बाप को मानना पड़ेगा, क्योंकि डीएम की बुद्धि अथवा आईपीएस की बुद्धि चपरासी की बुद्धि से सूक्ष्म है। उसका होदा थोड़ा ऊंचा है, सूक्ष्म है। तो जितना सूक्ष्म उतना स्थूल पर उसका प्रभाव चलता है। तो कई ऐसी आत्माएं यहाँ नोएडा के इर्द गिर्द हैं जो आते जाते व्हीकलों में, गाड़ियों में उनको मिसगाइड करके एक्सीडेंट करा देते और अपनी कंपनी में भर्ती कर लेते। तो इस नोएडा में कुछ ऐसे स्थान देवता, ग्राम्य देवता, पुराने काल में यहाँ ग्राम था, स्थान थे,
तो हम लोगों ने तो सड़कें बना ली, कॉलोनियां काट ली, बिल्डरों ने तो रोकड़ी करके चले गए, लेकिन रहने वालों को परेशानियां ना आए। इसलिए सत्संग में ऐसा कुछ मंत्र उच्चार और ऐसा कुछ भाव किया जाता है कि जो भी आत्माएं यहाँ बेचारी भटक रही है उनकी श्रेष्ठ गति सदगति हो और रहने वाले सुख शांति और आनंद से ईश्वर प्राप्ति के रास्ते लग जाएं। रहने वाले यहाँ मजे से रहे, ये बद्दुआ मैं नहीं करूंगा। कोई भी मजे से रहा तो वो पापी है, उसका पुण्य नष्ट कर रहा है। मजे से रह लिया तो आयुष्य खत्म हो जाएगी। भगवान करे कि सदा मजा ना रहे, बीच में गड़बड़ और मुसीबत होती रहे, ताकि पता चले कि संसार तुम्हारा घर नहीं। तुम तो कुछ काम करने के लिए आए हो। क्या काम करने के लिए आए हो? आत्मा परमात्मा के बीच जो ना समझिए उसको मिटाकर मुक्त होने के लिए आए हो। शरीर में मजे से आयुष्य नष्ट करने के लिए नहीं आए हो। जो संसार में सुखी रहना चाहते हैं वे संसार के दुख दरिया में डूबे रहते हैं, गोते खा खा के मर जाते हैं, फिर जन्मते फिर मरते हैं। जो संसार से सुख लेना चाहते वो संसार सागर में दुखों में डूबे रहते, लेकिन जो संसार से सुख नहीं लेना चाहता है, सुख बांट देता है और सुख स्वरूप हरि में आराम पा लेता है, वो संसार से तर जाता है। सतरति लोकांतार्यति, वह तो तर जाता है, औरों को तार लेता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त होता है। स अमृतो भवति, वह आत्मा अमृत में एकाकार हो जाता है। सतरति सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतार्यति। खुद भी तरे, औरों को भी तारे, खुद भी फरियादात्मक विचार न करे, नकारात्मक न सोचे। कभी भी ये न सोचे कि फलाने आदमी ने मेरे को दुख दिया, फलाने ने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, बहू ऐसी इसलिए मैं दुखी हूँ। अरे सासू मैया, बहू के द्वारा भगवान तेरी आसक्ति मिटाने के लिए लीला कर रहे। वाह वाह लीलाधर, तेरी कृपा है कि ऐसी बहू भेज दी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी करती मेरी ममता मिटाने की। तो बहू चाहे कैसी भी हो, लेकिन तू भगवान का स्मृति करके अपना काम बना ले। और बहू बढ़िया है कि वाह भगवान, बहू ऐसी मिली कि चिंता हार ली, अब तो मैं तेरा चिंतन करते तेरे साथ एकाकार हो रही हूँ। दोनों हाथ में लड्डू ले लो ना, दोनों हाथ में मुसीबत क्यों? बहू बढ़िया है तो उसकी आसक्ति करते करते मरेगी तो बहू के घर में न जाने चूहा बन के आएगी कि चिपकली बन के आएगी। और वो गड़बड़ करती है तो ये राग द्वेष रह गया तो न जाने क्या क्या बदला लेने के लिए भटकना पड़ेगा। केवल सासुओं का कसूर नहीं होता, केवल बहुओं का कसूर नहीं होता, कसूर होता है ना समझी का, और ना समझी मिटेगी सत्संग से। फ्रिज लाने से दुख नहीं मिटेगा लाली, हाँ गीजर बसाने से दुख नहीं मिटेगा। बड़ी कोठियां बनाने से दुख नहीं मिटेगा, बड़ी गाड़ियां लाने से दुख नहीं मिटेगा, बड़ी लोभी अपनी बनाने से दुख नहीं मिटेगा, बड़ी कुर्सी पर जा पहुंचने से भी दुख नहीं मिटेगा। बड़े में बड़े आत्मा परमात्मा से प्रीति करो और छोटी छोटी बातों को साधन बना लो तो बड़ी बड़ी यात्रा में सफल हो जाओगे। मनुष्य जरा जरा बात में उखलता क्यों है, जरा जरा बात में दुखी क्यों होता है? कि उसका उद्देश्य बहुत हलकट है, इसीलिए दुखी होता है। जितना उद्देश्य हलकट उतना दुख अधिक। अपनी पत्नी है, इसकी इस लड़की से हो जाए, इस माई से हो जाए, दुखी होगा। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख भय और रोग नहीं। मैं लंकापति रावण, यक्ष गंधर्व किन्नर मुझसे भय मानते हैं। ऐसा हिकड़ी वाला रावण जब सीता का अपहरण करने जाता है तो जरा पत्ता हिलता पेड़ का तो भी डरता है। क्यों?
बुराई करने से अंतर आत्मा ने शक्ति हर ली, हृदय में धबकारे आ गए। भले काम तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन बुरा न करने वाला व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। भलाई के काम तो बहुत लोग करते, लेकिन किस बुरा काम न करने वाला, बुराई न करने वाला, किसी को बुरा न सोचे, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न करे, तो वो हो गया भला। उस व्यक्ति ने बड़ी सेवा कर ली, चाहे रुपया पैसा कौड़ी अकल नहीं है, खाली इतनी बात मान ली तो उसने संसार की बड़ी सेवा कर ली, क्योंकि बुराई नहीं हुई तो भला होएगा। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, चर्चों में जाते हैं, लेकिन फिर असाधन भी वैसा ही करते रहते। किसी की जेब पर नजर, उसका दुख मिटाने पर नजर नहीं, जेब पर नजर, किसी के शरीर पर नजर, किसी के मित्र पर नजर, किसी के शत्रु पर नजर। लेकिन मित्र और शत्रु की गहराई में जो परमात्मा बैठा है, गॉड या अल्लाह बैठा है, उस पर नजर हो गई तो आप किसी का भी बुरा नहीं चाहेंगे, नहीं करेंगे। असाधन से बच गए तो जरा सा साधन भी महान फल दे देगा। अब देखिए, भगवान राम के दर्शन किए हैं निषाद राज ने। भगवान राम की सेवा करें लखन भैया, कितनी ऊंची स्थिति है, फिर भी कहां गलती होती है। देखो, राम जी को जब वनवास हुआ, राम जी अयोध्या छोड़ के चले। दूसरी रात रामचंद्र जी आराम कर रहे थे। लक्ष्मण भैया ने उठाया धनुष्य बाण। निषाद राज ने राम जी की आओ भगत की थी। वे भी लखन भैया के साथ रात्रि को प्रभु की सेवा में लग गए। अब प्रभु का दर्शन किया है निषाद ने, लखन भैया का साथ है, इतना ऊंचा साधन है, लेकिन असाधन शुरू हो गए कि अरे कैकेयी ने कितना कहर कर दिया राम जी को और सीता जी को, इतना दुख, और लखन भैया तुम्हारे लिए इतनी मुसीबत, कैकेयी कैसी है, ऐसे करके कैकेयी के बारे में निषाद राज जहर उगलने लगे। लक्ष्मण ने क्या सुंदर बात कही। सिंगेरपुर में श्री रामचंद्र जी एकांतरण्य में, सिंगेरपुर के एकांतरण्य में आराम कर रहे, और ये दोनों चौकीदारी की सेवा कर रहे हैं। और फिर चौकीदारी की सेवा करते करते जहर बना रहे, फरियाद, और उगल रहे। असाधन हुआ ना, जहर बनाना और उगलना असाधन हो गया। तो लक्ष्मण जी ने संकेत कर दिया। लक्ष्मण ने बड़ी बहादुरी दिखाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददाति तिम कुबुद्धि रेशा अहम करोमि तीति वृथा अभिमाना स्वकर्म पुत्र व्रथितो ही लोकाः। सुख और दुख कोई दूसरा देता है, ये कुबुद्धि है, कुबुद्धि। आप लिख लेना अपने हृदय की डायरी में, सुख और दुख कोई दूसरा देता है, ये कुबुद्धि है, कुबुद्धि। अपना पुण्य से सुखद अवस्था आ जाती है, सुखद व्यवस्था बन जाती है। अपने पाप से ही दुखद अवस्था, दुखद व्यवस्था बन जाती है। लेकिन उसमें दुखी हूं करके, बेवकूफी करके दुख में डूबो
तो भयभीत हो जाओगे, और सुख में डूबो तो भोगी बनकर खोखले हो जाओगे। सुख और दुख पूर्वकृत कर्मों की परंपरा है, प्रकृति की व्यवस्था है। बारिश होती है ना, है फूल लताएं टहनियां, है पेड़ पौधे बड़े आह्लादित आनंदित होते हैं, हर बड़े फूल खिले होते हैं जंगल में। इधर उधर देखो तो सावन का महीना, पवन करे शोर, ऐसा वातावरण होता है। लेकिन वही पेड़ पौधे और लताओं को जब जेठ और आषाढ़ मास की गर्मी का दुख पड़ता है तो क्या करें? ये तो प्रकृति में है अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता आई और चली गई, प्रतिकूलता आई और चली गई, ये सब भागम भागी वाले हैं। लेकिन जो पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा, और जो सत स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है, जो परम सुहृद है, जिसकी स्मृति मात्र से प्रसन्न हो जाता है। अच्युत स्मृति मात्रेण, गाड़ी की स्मृति करो और वो निगुड़ी प्रसन्न हो जाएगी, ये बात मैं नहीं मान सकता। पैसों का सुमरण करो, प्रसन्न होकर तुम्हारा मंगल कर देंगे, ये बात मैं नहीं स्वीकारता हूं। किसी नेता का स्मरण करो और वो तुम्हारे दुख मिटा देगा, ये बात मैं नहीं मान सकता। लेकिन अच्युत स्मृति मात्रेण जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनसे मन का। मानसिक दुख दूर हो जाते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवत सुमरण करने से एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया आ जाती है कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ने लगती। आदमी औषधियों से इतना चंगा नहीं रह सकता जितना खुशी से रहता है, और आदमी श्रम करके इतना थकता और बीमार नहीं होता जितना दुखाकार भावों से दुखी और बीमार होता है। तो कोई किसी को सुख और दुख देता है, ये कुबुद्धि है। परिस्थिति के अनुसार अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, और आप इन दोनों को साधन बनाकर अपना सत्य, अपना चेतन, अपना आनंद स्वभाव, परमेश्वर स्वभाव जागृत करके सदा के लिए मुक्त हो जाओ। मेरे गुरुदेव के पास बहू बेटे को ले आया था सेठ, और प्रणाम करवाया, स्वामी जी आशीर्वाद करो। मेरे स्वामी का आशीर्वाद सचमुच अद्भुत। स्वामी जी ने कहा, आशीर्वाद? अगर पत्नी झगड़ाखोर है तो ये दुल्हा भाग्यशाली, अगर कुरूपा है तो भाग्यशाली, नहीं तो सत्संग सुनकर विवेक करे तो भाग्यशाली, नहीं तो फिर संसार में डूबेगा। यही भैया बात सच्ची। वो तो दुल्हा भाग्यशाली है जिसकी पत्नी कभी न कभी लड़ती झगड़ती रहती, बच जाएगा सेक्सुअल ऊर्जा नष्ट करने से। कुरूपा है तो भी बच जाएगा, अथवा तो अपना विवेक है तो बच जाएगा, नहीं तो सत्यानाश करने का साधन समझकर स्त्री समझेगी, दुल्हन समझेगी पति का शरीर अमृत से बनाया, और पति समझेगा ये अमृत से बने हैं, सत्यानाश हो जाएगा। शादी इंद्रिय संयम करके शाद आबाद रहने वाले तत्वों को पहचानने के लिए शादी है। ऐसा नहीं कि विकार भोगने की मशीन ले ली, एक दूसरे का सत्यानाश करो और अकाल मृत्यु को बुला दो। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, ऐसे पर्वों पर ऐसे दिन और अथवा दिन में जो संभोग करते हैं वो अकाल मृत्यु बुला लेते और विकलांग संतान को जन्म देते हैं। जीवन भर वो संतान भी परेशान, खुद भी परेशान। ये बेवकूफी कहाँ से मिटेगी? सत्संग से मिटती है कि भाई अमावस्या को संभोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो विकलांग संतान आती। पूर्णिमा को नहीं करना चाहिए। क्या धर्म ग्रंथों में इसलिए हम नहीं मानते? तो सुन ले अब तेरे ग्रंथों की बात, साइंस के ग्रंथों की बात सुन ले।
अमावस्या और पूर्णिमा चंद्रमा पृथ्वी के कुछ अंश नजीक होता है। इसका प्रमाण क्या है कि दरिया ही भरती और ओट अमावस्या और पूनम को सब दिनों से ज्यादा आती है। जब अमावस्या और पूनम का चंद्रमा इतने विशाल उदधि को द्रवीभूत कर देता है, उसमें हिलचाल ज्यादा कर लेता है, तो हमारे शरीर में जलीय अंश और सप्तधातु अंश में भी उथल पाथल ज्यादा होती है। और उन दिनों में अगर संभोग किया तो वीर्य नाश अधिक होगा, ऊर्जा नाश अधिक होगी, मज्जा ओज और वीर्य अधिक नष्ट होने से और विकृत ढंग से पसार होने से बालक में विकृति आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अमावस्या और पूर्णिमा कोई जो बुढ़े हैं उनकी जीवनी शक्ति कमजोर होती है। जो पागल है वो भी उन दिनों में ज्यादा उत्पात करते हैं। ये साइंस के द्वारा डॉक्टर ने जो परीक्षण करके घोषणा की उसको मानकर भी बेटे तुम बचो संभोग सेक्स से। ऐसे होली की रात, दिवाली की रात, जन्माष्टमी की रात, शिवरात्रि की रात, ये अहोरात्रियां हैं। इन रात्रियों में ध्यान भजन, तुम्हारा जप ध्यान हजारों गुना फलदायी हो जाता है और संभोग कई गुना तुम्हारी कमर तोड़ने का काम कर देगा। ये बेवकूफी कहां से मिटती? सत्संग से मिटती। इसीलिए जो सत्संग करवाता है, करने कराने में भागीदार होता है, सत्संग में ले जाता है, उसका आदर करना चाहिए, उसका उपकार नहीं भूलना चाहिए। पेट भरने की विद्या सीखने के लिए तो हम फीस देते हैं और हृदय में हृदयश्वर भरने के लिए मुफ्त का सत्संग सुनने का भी भाग्य नहीं तो आदमी कितना अभागा है। और सत्संग मुफ्त में हजम नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन्होंने इतना इतना खर्च करके सेवा की और तुम्हारे लिए व्यवस्था की तो तुम्हारा भी कर्तव्य है कि मुफ्त का माल हजम नहीं होगा, कुछ न कुछ तुम भी सेवा खोज लेना, कर लेना। और नहीं खोज सकते, नहीं कर सकते तो कम से कम युवा धन पुस्तक ले जाना। बाजार में नहीं मिलेगा 7 रुपए में इतना बड़ा पुस्तक। ये पढ़ना और परिवार के बच्चे बच्चियों को पढ़ाना और पड़ोस के बच्चे बच्ची भी पढ़ेंगे 5 बार तो उनका जीवन ओजस्वी तेजस्वी होगा। एक कुटुंब तारने का पुण्य कर्म तो तुम कर सकते 7 रुपए में। अपना स्वास्थ्य मजबूत कर सकते हो, पत्नी का चरित्र और स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हो। अति मुंजी आदमी भी इतना तो कर सकता है। पापी का पैसा धर्म में नहीं लगता, पापी का धन धर्म में नहीं लगेगा, कोर्ट कचहरी और दवाओं में खर्च होगा। पापी का मन भगवान में नहीं लगता और पापी का तन धर्म की सेवा में नहीं लगता। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते भाव न काओ। ऐसे लोगों के लिए तो नरक है और जन्मो और मरो पछताते रहो। भगवान कहते तू हो मेरा तो मैं हो जाऊं तेरा, तू नहीं मेरा तो सिर कूट तेरा। इतना पढ़ा, इतना झूठ बोले, इतना कपट किए, इतना सारा किया, फिर भी दुख नहीं मिटा लो। मिट गया क्या दुख? इतनों की खुशामद की, इतनों की क्या क्या की, इतनों की मेहरबानी ली, लेकिन दुख मिटा नहीं, सुख टिका नहीं। और श्री कृष्ण की बात मान लो तो सुख मिटेगा नहीं, दुख टिकेगा नहीं। युद्ध के मैदान में, प्रतिशोध की आग में जलने वाले माहौल में भी कृष्ण कैसे बंसी बजा रहे हैं और अर्जुन को ज्ञान दे दिया। और अर्जुन का भी सुख मिटा नहीं, दुख टिका नहीं और घोर कर्म करते समय भी अर्जुन निर्लेप रह गया। ये है गीता की महानता। राजा भोज ने एक ज्वेलर का बहुमान समारंभ रखा। वो जवेरी ऐसा अद्भुत था कि सारे राज्य के जवेरी राजा भोज के परदादा का जो वो मुकुट था, उसमें जो मणि था, उसको परखने में विफल हुए थे। लेकिन इस जवेरी ने उस मणि को परखा और उसकी व्याख्या भी बता दी कि ये कारण ये 99 लाख का हीरा है।
चांदनी रात में मैं सोचा ये चंद्रमणि है तो ये भी नहीं निकली, लेकिन ऐसे ऐसे करने से तो राजा भोज हीरा परखने की विद्या में कुछ गतिशील थे, फिर भी वो नहीं जान सके। सारे जवेरी बाप पुकार गए। उसकी समस्या का समाधान जिस बूढ़े 80 साल के जवेरी ने किया, ज्वेलर ने, उसका सम्मान समारंभ में भोज ने कहा कि तुम इनको दिल खोलकर इनाम दे दो, मंत्री तुम बुद्धिमान हो। थाल भरकर हीरे जवाहरात अशरफियां दे सकते हो, 2, 5, 10, 25 गांव दे सकते हो, अरे आधा राज्य भी दे डालोगे तो मैं तुम्हें टोकूंगा नहीं। मैं बड़ा खुश हूं इस जवेरी पर, तुम इनको इनाम से तृप्त करो। तब जवेरी ने कहा राजन आप कहो वो मैं दे दूं। बोले नहीं, तुमको जो उचित लगे। तो वो मंत्री बुद्धिमान था, उठा, उसने कहा मुझे तो उचित लगता है कि इस 80 साल के बुद्धिमान जवेरी के टाल पर 7 जूते जमा दिए जाएं, यही इनके लिए इनाम उचित होगा। सारा माहौल गंभीर हो गया और राजा भोज रुष्ट से हो गए। मंत्री ने कहा राजन रुष्ट मत होइए, आपने कहा जो उचित लगे, मुझे ये उचित लगता है, क्योंकि एक मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है और फिर इतनी बढ़िया बुद्धि मिलना दुर्लभ है। जिस बुद्धि से तू बुद्धिदाता को जान सकते थे, सुख दुख के सिर पर पैर रख सकते थे, अनुकूलता प्रतिकूलता ये सब भागने वाली चीजें हैं, रहने वाला सतचित आनंद स्वभाव नित्य स्वभाव है, उसमें स्थिति कर सकते थे, उसमें स्थिति न करके बुद्धि को पत्थर पारखने में लगा दी। बताओ ये बुद्धि जन्म मरण से छुड़ाएगी क्या? मरने के बाद पत्थर पारखने की अक्ल क्या काम देगी? फिर जन्म लेने को आओ और जन्म मिले न मिले तो गटर में बहो, तो ऐसी बुद्धि गटर में बहाए तुमको। तो ऐसे बुद्धि का इस्तेमाल करने का इसने जो अपराध किया, इसलिए इसके सिर पर 7 जूते मारने चाहिए। कहीं आप हम उस जवेरी की लाइन में तो नहीं आ रहे हैं? बाबू लोग, साहब लोग, सेठ लोग, जरा रुक जाना। कितनी चतुराई किया, लेकिन ये मरने वाले शरीर को सुविधा दिलाने के लिए फिर भी ये फरियाद करता ही रहेगा और अंत में धोखा देके मरेगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी बीमार होगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी बूढ़ा होगा, आप नहीं चाहेंगे तब भी मर जाएगा। इस धोखेबाज शरीर को मैं मानकर इसी के लालन पालन में अपनी बुद्धि तो नहीं खर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना? क्या कर रहे हैं बुद्धिजीवी साहब लोग, सेठ लोग, अकल वाले लोग क्या कर रहे हैं? जिसको छोड़कर मरना है उसी के सुख सुविधा और उसी की वाहवाही में बुद्धि खर्च किए जा रहे हैं अपन लोग। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। तो 2 अरब न्यूरॉन्स, 2 अरब कोशिकाएं, मनुष्य की योग्यताओं का लाखवां हिस्सा मनुष्य ने विकसित किया और बुद्धिमान होकर बुद्धिजीवी बन जाता है। लेकिन कृष्ण इस बात पर राजी नहीं। आप बुद्धू होकर संसार में पिटे कोसे जाए, शोषित हो जाए, इस बात पर भी धर्म ग्रंथ शास्त्र संत और भगवान राजी नहीं है। और आप बुद्धिमान होकर बुद्धिजीवी होकर बुद्धि को खर्च करते हुए मरने वाले शरीर के पीछे जन्मते मरते रहे, ये भी श्री कृष्ण को मंजूर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जैसा मैं नित्य सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ, ऐसे सत्यचित आनंद स्वरूप अपने आत्मा को जानने के लिए आप मेरे से बुद्धि योग ले लीजिए। बुद्धिजीवी बनकर आप रुक न जाइए, बुद्धू बनकर खप न जाइए, बुद्धिजीवी बनकर खप न जाइए, बुद्धि योगी बनकर अपने आत्मा की अमरता जानकर मुक्त हो जाइए, महान हो जाइए, प्रकृति के प्रवाह से सदा के लिए अपना छुटकारा पा लीजिए। कितनी हितकारी बात है, कितनी ऊंची बात है। इस बात को सुनने के लिए आप जितना भी कुछ खर्च करें वो कम है। हे राम जी, ज्ञानवान की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए, उसका बड़ा उपकार है। उस संसार समुद्र से
तार लेता है। सेठों का, साहूकारों का, धर्मात्माओं का, तपस्वियों का आदर अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन समाज में एक से एक ऊंचे आदरणीय लोग हैं। उन सब का आदर ठीक, लेकिन हाथी जैसे सब जीव जंतुओं से हाथी बड़ा है। ऐसे सब आदरणीय लोगों में राजा का, चक्रवर्ती राजा का आदर बड़ा है, लेकिन हे राम जी, हिमालय के आगे वो हाथी का बड़प्पन क्या है? ऐसे ब्रह्मज्ञानी की ऊंचाई के आगे चक्रवर्ती का बड़प्पन क्या है? मैं संतन के पीछे जाऊं जहां जहां संत सिधारे, औधव संत मोहे अति प्यारे। मैंने तो लोगों को कर्म बंधन से संसार दिया और सुख दुख दिया, लेकिन संत मेरे उनको ऐसा ज्ञान देते कि सुख को सपना, दुख को सपना और कर्म बंधन को काट कर आत्मा को अपना जानकर मुक्त हो जाते। ये संत मेरे शिरोमणि है। मैं संतन को दास, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। भागवत में संतों की महिमा गाई भगवान ने। अरे केवल महिमा गाई नहीं, व्यवहार करके दिखाया। वसुदेव जी के यज्ञ में श्री कृष्ण ने कार्यभार संभाला, सेवाएं बांटी, प्रभारी बने थे यज्ञ के। आगंतुक संतों के चरण धोने की सेवा श्री कृष्ण ने अपने जिम्मे रखी। जूठी पत्तलें उठाने की सेवा श्री कृष्ण ने अपने हाथ में रखी। तो संत वेश में तो बहुत लोग आते थे, लेकिन कोई विरले विरले होते हैं संतत्व का पूरा फायदा उठाने वाले। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों ने कृष्ण को टोक दिया कि कन्हैया, ये क्या खेल मचाया है? तुम हमारे पैर धो रहे हो, तुमको क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? तुम तो आदि नारायण हो और मानुषी आकृति लेकर लोगों को प्रेम और भक्ति का दान करने वाले हो। फिर हमारे चरण धोने से तुमको क्या मिल जाएगा? ये सब खेल छोड़ो। देख लो भगवान की खिंचाई करने वाले संत, श्री कृष्ण की सेवा को देखकर संतों ने कहा, इस तुमको करने की क्या जरूरत है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 11वें और 12वें श्लोक के आधार पर मैं तुमको एक कथा बता रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, है भजू, श्री कृष्ण ने कहा कि जल से भरे हुए जलाशय और तीर्थ तो बहुकाल के बाद व्यक्ति का केवल अंतःकरण सिद्ध करते, लेकिन महापुरुष तो चलते तीर्थ हैं। एक होते स्थावर तीर्थ, दूसरे होते जंगम तीर्थ। आप तो जंगम तीर्थ है। आपकी घड़ी भर की सेवा से व्यक्ति के हृदय का अज्ञान मिट जाता है और आत्मज्ञान प्रकाशित होकर जीव सदा के लिए सब तीर्थों के फल के ऊपरी पद पे पहुंचता है। इसलिए मुझे चरण धोने दो। हे मुनीश्वरों, शरीर को मैं मानता है हाड़ मांस के पिंजरे को, शरीर से पैदा होने वाले बच्चे बच्चियों को मेरा मानता है, छोड़ जाने वाले मकान और घरों को मेरा मानता है। और साधुओं में जिसकी सद्बुद्धि पूज्य बुद्धि ने साक्षात गोखर। गोखर माना समझते हो? कुम्हार का हाथी, मिस्टर डोंकी। जन्मश भिजु स एव गोखराहा, भागवत में आया। केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमा ही देव नहीं कह होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है, क्योंकि तीर्थ और प्रतिमाओं का बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से कृतार्थ कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु
वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता की उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि, वो अलग मैं अलग, वो दूर मैं यहाँ, ये भेद बुद्धि का नाश नहीं होता और वह और बढ़ती है। परंतु यदि एक घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ, सब में वासुदेव का ज्ञान कराने वाले, भेद बुद्धि मिटाने वाले संत पुरुष तो दुर्लभ है। जो मनुष्य वात पित्त और कफ से भरे हुए इन 3 धातुओं से बने हुए शव तुल्य मुर्दा हो जाने वाले शरीर को ही मैं मानता है और अपना मैं तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना तथा मिट्टी पत्थर आदि लकड़ी और फर्नीचर से बने हुए घर कोई मेरा मानता है, वह तो साक्षात गोखरा। भागवत 10वां स्कंद 84वां अध्याय 12वां और 13वां श्लोक की व्याख्या मैंने आपको पढ़ के सुना ली। मैंने इसमें अपने तरफ से आपको कुछ नहीं कहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय। ग्यारहवां 12वां और 13वां श्लोक। तो काय को अपन पशु जैसा जी, गधा भी हरा चारा पाकर सुखी हो जाता और डंडा देके दुखी हो जाता। अपन भी यही करते रहे तो फिर क्या हो गया। कुत्ता भी जलेबी देख के पूंछ हिलाता और डंडा देख के घबराता है। अपन भी ये करते रहे, नहीं मेरे बेटे लाले भैया साहब, सुख का आप सदुपयोग करो, सुख के भोगी मत बनो, इससे आप खोखले हो जाओगे। दुख का आप सदुपयोग करो, दुख से डरो नहीं, और किसी ने दुख दिया ऐसा करके गांठ बांध कर बदला लेने के द्वेष की आग जलाओ मत। इसको ठीक करूंगा, उसको ठीक करूंगा। तू यमराज नहीं है, तू यमदूत नहीं है, तू पुलिस अधिकारी नहीं है, तू न्यायाधीश नहीं, तू तो अपना काम करके इसको ठीक करूं उसको ठीक करूं, ये तेरा विभाग नहीं। तू अपने को ठीक करके अपना कल्याण कर ले भैया। राजकुमारी को कांटा चुभ गया, बेवकूफ राजा ने आदेश कर दिया कि सारी पृथ्वी को ढक दो चमड़े से। पृथ्वी को ढक दिया और बारिश हुई तो है बीमारी फैली। सियाने संत महात्मा आए, बोले ये क्या मुसीबत मोल ले ली। उस समय जूतों का विकास नहीं हुआ होगा। संत ने आइडिया लगाई और किसी व्यक्ति को बताया, ऐसा ऐसा जूता बनवा लिया। बोले अब ये पृथ्वी ढकने की जरूरत नहीं, तुम्हारा राज्य नहीं और कोई राज्य में भी चली जाएगी फिर भी इसे कांटा नहीं चुभेगा, क्योंकि अपने पैर में जुतिया आ गई। ऐसे आप अपने हृदय में भगवत कवर पहन लीजिए, सारा संसार आपके लिए नंदनवन हो जाएगा। बहू बिगड़ी है, सासू बिगड़ी है, देरानी बिगड़ी है, पड़ोसन बिगड़ी है, नहीं, तेरी खोपड़ी में जो बिगड़ाहट है उस पे भगवत ज्ञान का जरा कवर चढ़ा दे लल्ली बिटिया, बेटे भैया, मौज ही मौज हो जाएगी। जंगल में आग लगती है ना तो मूर्ख प्राणी इधर उधर भागते, लेकिन सियाने प्राणी समझते कि जहां पे पानी पीने जाते उस तालाब के तरफ चले जाते। जो आगों की लपटें नजीक आती थी तालाब के पानी में खड़े हो जाते, आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। ऐसे संसार की अशांति और आग आ जाए तो तुम परमात्मा रूपी रस में आने की कला सीख लो। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। ये कला सत्संग से मिलती है। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप मिट जाते सत्संग सुनने से।
लेकिन जो सत्संग में टांग पे टांग चढ़ा के बैठते हैं वो बड़े आदमियों को इतनी अक्ल ही नहीं है कि हम अपना पुण्य कमाने की जगह पर भी पाप बढ़ा रहे हैं। तो सत्संग में ये ताकत है कि बड़े आदमियों की बड़ी गलती भी निकाल देता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। खुशामत खोरों की ये ताकत नहीं है। सेठ जी जैसा भी बैठे, खुशामत खोरों को तो तुम्हारे से पैसा लेना है, लेकिन संत तो तुम्हारी बेवकूफी, अज्ञान, पाप, चाप, दुख हर के तुम्हारी 7-7 पीढ़ियां शाद आबाद हो जाए ऐसी कला जानते हैं। इसलिए ऐसे संतों की कोई भी बात उल्टी लोगे तो अशांति और मुसीबत घर बैठे आएगी, और सीधी लोगे तो शांति और ज्ञान तुम्हारे दिल में जगमगाएगा। ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, अच्छा है तो आसक्त हो गए, बुरा है तो वैर कर लिया, आप घाटे में रह गए। अच्छे में अच्छाई भगवान की देखो और बुरे में भी लीला भगवान की देखो। आपको बुरे और अच्छे की गहराई में साहब समाया हुआ दिख जाए तो आप साहबों के स्वामी बन जाओगे, साहबों के प्यारे बन जाओगे। क्या ख्याल है? बड़े बड़े आचार्य, धर्म संस्थापक भी आपस में एक दूसरे में मतभेद की धारा पर चलते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वकीलों का भी प्रिंसिपल सिद्धांत अलग अलग हो जाता, अमीरों का भी अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो भगवान को प्रीति करता, गुरु की कृपा पाता है, वासुदेव सर्वमिति, उसका सिद्धांत सबको स्वीकार करते हुए भगवान का ही आनंद और नित्य नवीन रस का प्रसाद पाता है और बांटता है। ऐसों के लिए भगवान कहते समहात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने गीता में अपने को सुलभ बताया, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। लेकिन ऐसा अनुभव करने कराने वाले महात्माओं को भगवान ने दुर्लभ बताया। जो भगवान के हृदय में और भगवान की दरबार में दुर्लभ है तो हमारी दुनिया में क्यों नहीं दुर्लभ होगा। इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, करो पाप ताप मिटाने का साधन है सत्संग। सत्संग से जितना आपको फायदा होगा उतना और किसी चीज से फायदा होने वाला नहीं है, पक्की बात है। मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि आप चक्रवर्ती राजा हो जाएं, उससे भी सत्संग का फायदा ज्यादा है। आप इंद्रदेव बन जाएं फिर भी दुख नहीं मिटेगा, लाला लालिया देवता बनने से भी दुख नहीं मिटता। जो सत्संग से दुख मिटाने की कला मिल जाती। अरे भगवान के दर्शन से भी सब दुख नहीं मिटते। लो, श्री कृष्ण का दर्शन शाकुनी ने किया था, राम पाई उसकी नहीं मिटी। क्या ख्याल है? दुर्योधन भी करते थे। अरे अर्जुन कृष्ण को मानते थे फिर भी दुख नहीं मिटा, लेकिन श्री कृष्ण का सत्संग अर्जुन ने समझा तो अर्जुन का दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। सत्संग ऐसी बड़ी चीज है कि युद्ध के मैदान में और भगवान साथ में है फिर भी सत्संग की जरूरत पड़ती है। तो आप भी संसार के युद्ध के मैदान में हो, आपको भी सत्संग की जरूरत है। तो 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर सेवा दान पुण्य कर लो, और करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान हरि का ध्यान धर लो भैया, मंगल होगा। हरि ओम। हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलो तु कीर्तनार।
अच्युत स्मृति मात्रेण, अच्युत अपनी स्मृति मात्र से प्रसन्न होते कृपा बरसाते। जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि ओम, हरि ओम। मुनि मन रंजन भव भय भंजन, कलिमल हारण भव जगतारण, ओम मोह निवारक सब सुख कारक। ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए। ओम ब्रह्मा ध्याए नारद गाए, ओम मेवाड़ में मीरा बोले, ओम बंगाल में गौरंग गाए, ओम पंजाब में नानक बोले। हरि ओम प्यारे ओम, राम ओम श्याम ओम, शिव ओम रब्ब ओम, हरि ओम हरि ओम। जय हो। प्रभु तेरी जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम, जय मेरे राम, जय 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 सिया राम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, मोह निवारक सब सुख कारक। हरि ओम, ओम कलिमल हारण भव जगतारण, हरि ओम, ओम मंगल मंगल नाम, हरि ओम, ओम मधुर मधुर नाम, हरि हरि ओम, ओम पतित पावन नाम, हरि हरि ओम, ओम दिलों का दुल्हारा नाम, हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम, हरि हरि ओम, ओम सबका सहारा नाम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम प्यारे ओम, मेरे ओम गुरु ओम, रब ओम, हरि ओम। तू आनंद देवा था, मुझे मालूम न था। तू मेरे दिल भर का देव था, मुझे मालूम न था। तेरा मेरा साथ कभी नहीं छूटता मेरे रब, मुझे मालूम न था। शरीर साथ निभाता नहीं और तू साथ छोड़ता नहीं। हम तुझे नहीं जानते लेकिन तेरे तो है न मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्मृति तू ही दे दे मेरे रब, तेरी प्रीति तू ही दे दे मेरे प्यारे। हाय है आज की सुवर्ण प्रभात, आज का दिन कैसा है? सोने से भी महंगा है। सोना तो कम वक्त यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन ये पुण्य तो परलोक में भी साथ देगा। है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? रात बीती अभागी अल्कोहल उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। हाँ
माधुर्य है, आरोग्य का रस बढ़ रहा है, प्रीति का रस जग रहा है। हो मेरे रस स्वरूपा इष्ट देवा गुरुदेवा, ओ कुर्बान जावा, ओ पले पले। ये पागलों की महफिल है। यह चतुर आदमी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पागल गल को पाले, अपना अहम छोड़कर प्रीति कर ले। है बिन फेरे हम तेरे, ओ 7 फेरे फिरने वाले भी छोड़ के मरते एक दूसरे को और लड़ते। 4 फेरे वाले सरदार सरदारियों का भी वही हाल हो जाता है। लवर लवरियों का तो बुरा हाल है। ए रब तेरे से कोई फेरे नहीं फिरे, बिन फेरे हम तेरे। बचपन में तो साथ था, अब भी है, मरने के बाद भी तेरा मेरा साथ सदा रहेगा प्रभु। ओ केशव, ओ अच्युत, ओ अल्लाह। पले पले भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम। निष्दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। जिनको जाना है जा सकते, ऐसा हरि कीर्तन छोड़कर कौन जाता है। हरिओम 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 ओम 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 राम 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 शिव 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 गुरु 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 रब रब हरि ओम आनंद देवा। हरि ओम 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 मेरे अंतर्यामी देवा। हरि ओम 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 प्रभु देवा। हरि ओम ओम ब्रह्म स्वरूपा। हरि ओम ओम अंतर आत्म देवा। हरि ओम ओम बिन फेरे हम तेरे। बच्चा माँ को या बाप को कह दे कि पिताजी मैं तुम्हारा हूं, तो पिताजी का पिताजी होना सफल हो जाता है, गदगद हो जाता है। माँ तो जानती बच्चा मेरा है, लेकिन बच्चा कह दे मैया मैं तेरा हूं, तो माँ का आनंद उछलता है। ऐसे आप भगवान को कह दो मैं तेरा हूं, तो भगवान रूपी माता का हृदय उछलेगा और वो तुमको अपने गले लगा देगी भीतर ही भीतर। वो भगवान रूपी मैया ऐसी